जहां हर कहानी है मस्ती से भरी। रात का समय था। आसमान काला हो चुका था और गांव के किनारे पर बने पुराने कुएं से अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही थी। लोग उस रास्ते से अकेले निकलने से डरते थे। गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। उसका बेटा राजू 5 साल पहले कुएं में गिरकर मर गया था। उस दिन से सावित्री का जीवन सूना हो गया। वह अक्सर रात को रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती। मेरा बच्चा मुझे एक बार दिखा दो। एक रात सावित्री को लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने वही राजू खड़ा था, मिट्टी से सना हुआ, वही मासूम आंखें, पर उनमें कोई अजीब चमक थी। सावित्री का दिल छलक उठा। वह उसे गले लगाने दौड़ी, पर जैसे ही उसने बेटे को छुआ, उसके हाथों से ठंडक की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। राजू ने हल्की मुस्कान दी और कहा, माँ, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ना। सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को पकड़े रखा, पर तभी उसके कान में धीमी आवाज आई, माँ, मैं अब इंसान नहीं रहा। सावित्री डर से कांप उठी। उसने देखा कि राजू का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गईं, होठों से खून टपकने लगा। उसने मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और कुएं की तरफ खींचने लगा। माँ, अब हम दोनों हमेशा यहीं रहेंगे। सावित्री चीख उठी, बचाओ! लेकिन पूरा गांव नींद में डूबा था। अगली सुबह लोग कुएं के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ सावित्री की चप्पल पड़ी थी और पानी की सतह पर एक बच्चे की हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। सावित्री के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कुएं के पास से गुजरने वाले लोगों को रात में बच्चे की हंसी और औरत की रोने की आवाज सुनाई देती। एक दिन गांव का बुजुर्ग हरिनारायण बोला, ये वही सावित्री और उसका बेटा है। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाई। लोगों ने कुएं को पत्थरों से बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसी रात पूरे गांव में भयानक तूफान आया। अगले दिन देखा गया कि पत्थर बिखरे पड़े थे और कुएं के किनारे मिट्टी पर साफ साफ छोटे बच्चे के पैरों के निशान बने हुए थे। धीरे धीरे गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। हर रात कोई ना कोई बच्चा नींद में उठकर कुएं की तरफ जाने लगता। माँ बाप घबराकर बच्चों को रोकते तो बच्चे गुस्से में कहते, माँ, मुझे राजू बुला रहा है। एक दिन गांव की एक औरत गंगा का बेटा कुएं में गिर गया। जब लोग दौड़े तो कुएं में सिर्फ पानी लहरें मार रहा था, लेकिन ऊपर से साफ आवाज आई, माँ, अब मैं अकेला नहीं हूँ। यह सुनकर पूरा गांव कांप उठा। लोग समझ गए कि अब यह सिर्फ एक मां बेटे की आत्मा नहीं रही, बल्कि वे और बच्चों को अपने साथ खींचना चाहते हैं। गांव के पुजारी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, इन आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब माँ और बेटे को साथ साथ अग्नि दी जाए, वरना ये यहीं भटकते रहेंगे। लेकिन सवाल था, सावित्री और राजू की लाशें कहाँ थीं? उस रात अचानक कुएं से जोर की चीख सुनाई दी। लोग मशालें लेकर दौड़े और देखा कुएं के ऊपर सावित्री खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और गोद में राजू को पकड़े हुई थी। उसने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, मेरे बेटे को शांति दिला दो, मैं भी यहीं रहूंगी। फिर दोनों धीरे धीरे कुएं के पानी में डूब गए। अगली सुबह कुएं का पानी लाल था। गांव वाले डर के मारे वहां से हमेशा के लिए दूर चले गए और आज भी कहते हैं, अगर रात में उस कुएं के पास जाओ तो मां की सिसकियां और बच्चे की हंसी साथ साथ सुनाई देती है। गांव के खाली होने के कई साल बाद एक युवक अजय वहां आया। वह शहर का पत्रकार था और उसने सुना था कि उस गांव में एक शापित कुआं है। अजय ने तय किया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा।
रात को लालटेन लेकर वह कुएं के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, मगर कुएं के आसपास अजीब गर्माहट महसूस हो रही थी। अचानक कुएं से पानी उबलने लगा और बच्चों की हंसी गूंज उठी। अजय कांप गया, लेकिन साहस बटोर कर बोला, कौन हो तुम? सामने आओ। अगले ही पल कुएं से धुंध उठी और धुंध में सावित्री और राजू दिखाई दिए। सावित्री की आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हम बुरे नहीं हैं, हम बस अधूरे हैं। अजय ने हिम्मत कर पूछा, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? राजू धीरे से बोला, माँ ने वादा किया था कि वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, लेकिन गांव वालों ने हमें अग्नि नहीं दी, इसलिए हम भटक रहे हैं। उसने गांव के पुजारी को खोजा और सारी घटना बताई। पुजारी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा, शांति कर्म करने से पहले सच्चाई जानना जरूरी है। ये आत्माएं सिर्फ अधूरी नहीं, धोखा खाई हुई हैं। अजय चौंका। धोखा किससे? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, सावित्री और उसका बेटा राजू उस दिन कुएं में नहीं गिरे थे। उन्हें किसी ने धक्का दिया था। गांव वालों ने सच्चाई छिपा ली थी ताकि बदनामी न हो। उनकी आत्माएं इसलिए भटक रही हैं क्योंकि इंसाफ नहीं हुआ। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने गांव के बुजुर्गों से बातें शुरू की। धीरे धीरे सच सामने आया। गांव के मुखिया का बेटा, जिसने राजू से झगड़ा किया था, गुस्से में उसे कुएं में धक्का दे दिया। जब सावित्री ने बचाने की कोशिश की तो वह भी नीचे गिर गई। गांव वालों ने डर के मारे सब कुछ छिपा दिया और कहानी बना दी कि वह दुर्घटना थी। अजय के सामने अब सच्चाई थी। उसने यह पूरा किस्सा अखबार में छापा। एक मां बेटे की आत्मा नहीं, बल्कि इंसाफ की पुकार। खबर पूरे इलाके में फैल गई। मुखिया का बेटा, जो अब बूढ़ा हो चुका था, अखबार पढ़कर रो पड़ा। वह उसी रात कुएं के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, सावित्री, मैंने पाप किया था, माफ कर दो। अचानक ठंडी हवा चली। कुएं से हल्की सफेद धुंध उठी और सावित्री व राजू की आकृति दिखाई दी। सावित्री की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें दर्द नहीं था। वह बस बोली, अब हमारा सच सबको पता चल गया, अब हमें जाना है। दोनों मुस्कुराए और हवा में विलीन हो गए। गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। लेकिन जब अजय रात में वापस लौट रहा था, गाड़ी की शीशे पर ओस की बूंदों में एक शब्द उभरा, धन्यवाद